बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बिहार में भी चर्चा हिमाचल प्रदेश की हो रही है। उस हिमाचल प्रदेश की जहां कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई। राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा जो है बिहार की, इसके अंदर भी एक खेल और अजीब सी कसमकस देखने को मिल रही है। आपको याद होगा, मंगलवार को अचानक से जो नीतीश कैबिनेट में डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ कांग्रेस के दो और आरजेडी की एक महिला विधायक विधानसभा पहुंची और उन्होंने पाला बदल लिया। ये दूसरी दफे हुआ इस बजट सत्र के दौरान कि महागठबंधन के पाले के, मतलब आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उस पाले के विधायकों ने सत्ता पक्ष में जाकर के अपनी जगह ले ली। आपको याद होगा, नीतीश सरकार का जब शक्ति परीक्षण हो रहा था, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आए और उनको शक्ति परीक्षण के लिए कहा गया था, वो विश्वास मत उन्होंने हासिल करने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। और उसके ठीक पहले जो स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया हो रही थी, उस वक्त स्पीकर आरजेडी के थे। तब भी आरजेडी के 3 विधायक, प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद, इन्होंने पाला बदला था। इस पूरे सत्र के दौरान अब तक वो ट्रेजरी बेंच, जिसे सत्ता पक्ष का इलाका कहते हैं, सत्ता पक्ष मतलब सरकार में बैठे लोग जिस तरफ बैठते हैं, उसी ट्रेजरी बेंच पर ये तीनों विधायक बैठते रहे। और कल एक बार फिर कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक भी उसी पाले में जा बैठे। अब हालात ऐसे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के अंदर, विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, विधायकों के बीच एक चर्चा आम हो रही है। आज हमने दिन भर देखा, जो विधायक हैं अपने ही विधायकों को संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक कल पाला बदल के गए सत्ता पक्ष में, मुरारी गौतम, वो पूर्व मंत्री रहे थे, और उनके साथ साथ सिद्धार्थ सौरभ, इन 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए आज कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे स्पीकर जो हैं विधानसभा के, नंद किशोर यादव, उनको अपनी तरफ से पत्र दे दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी पहुंचे थे विधानसभा। साथ ही साथ जो कांग्रेस विधानमंडल के नेता हैं शकील अहमद खान, वो भी उनके साथ गए। अजीत शर्मा और बाकी विधायक भी उनके साथ पहुंचे। तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने स्पीकर के कमरे में वक्त बिताया और अपनी तरफ से ये जानकारी दी कि चूंकि जो दलीय सीमा होती है, उससे अलग जाते हुए उन्होंने, और जो दल बदल कानून की परिधि है, उसका पालन उन्होंने नहीं किया है उनके विधायकों ने। 2/3 नंबर जो है, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, उसमें केवल 2 ही विधायक गए हैं। तो उन विधायकों की सदस्यता जो है वो रद्द की जाए और अपनी पार्टी की तरफ से उनको निष्कासित करने की जानकारी भी उन्होंने दी है। अब स्पीकर के पाले में गेंद है, स्पीकर फैसला करेंगे। लेकिन स्पीकर से मुलाकात के बाद अखिलेश सिंह, शकील अहमद खान और कांग्रेस के दूसरे विधायक जब मीडिया बॉक्स पहुंचे बातचीत करने के लिए, तो इसी दौरान एक अजीब सी चर्चा हुई। चर्चा ये होने लगी कि कांग्रेस के जो बाकी बचे 17 विधायक हैं, वो भी उनके साथ खड़े नहीं हैं। और कुछ विधायकों को जब ये जानकारी मिली, तो उन्होंने, जो विधायक साथ में नहीं थे, उनको फोन मिलाना भी शुरू कर दिया। कुछ विधायक ये भी कहने लगे, कुछ कांग्रेस के नेता ये भी कहने लगे, जो एमएलसी हैं, वो कहने लगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे सभी विधायक ही साथ रहें, या यहाँ मौजूद उनका रहना जरूरी नहीं था, इसलिए विधायक जो हैं वो नहीं आए हैं। लेकिन स्थिति और परिस्थिति क्या है विधानसभा में इस वक्त, और जो पाला बदल का खेल हो रहा है, उसको थोड़ा समझाते हैं आपको। कांग्रेस के जिन विधायकों को आज सुबह से नहीं देखा गया विधानसभा में, उन विधायकों की खोज खबर प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और जो दूसरे सीनियर विधायक हैं पार्टी के, वो लेने लगे। फोन की घंटियां बजने लगी। अब कितने विधायकों से बात हुई, कितने विधायकों से नहीं बात हुई, ये जानकारी तो अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन दिन भर विधानसभा के अंदर इस बात को लेकर कौतूहल बना रहा कि आज भी कुछ विधायक विपक्ष के पाला बदल सकते हैं। बार बार जब भी सदन पोर्टिको में कोई गाड़ी आती और बीजेपी के नेताओं की गाड़ी आती, तो उस वक्त मीडिया के तमाम कैमरे उधर चले जाते और ये कौतूहल बना हुआ है। चर्चा है कि एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो पाला बदल सकते हैं। अब आरजेडी के अंदर की तस्वीर आपको बताते हैं। सदन जब भोजनावकाश हो रहा, जब लंच आवर हुआ, तो सदन से तमाम विधायक निकले और कुछ जो आरजेडी कोटे के मंत्री रहे, वो सदन पोर्टिको में खड़े होकर अपने ही विधायकों को टोकते नजर आए कि आप कहाँ रहते हैं, आजकल दिखाई नहीं देते हैं।
बड़ा दिलचस्प वाकया है। ये चीजें कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं, लेकिन चूंकि कहानी जो अभी बिहार में सियासत की है उसमें क्या चल रहा है वो आपको बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और हालात ऐसे नजर आए कि आरजेडी कोटे के जो पूर्व मंत्री हैं वो विधायकों को टोकते रहे, और विधायक कसम खा खा के भरोसा दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो पार्टी के साथ हूं, मैं मजबूत सिपाही हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। एक बड़ी हलचल है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिहार में जो खेला करने का दावा तेजस्वी यादव करते रहे सत्ता से हटने के बाद, वो उल्टा खेल बीजेपी ने कर दिया। और अब बीजेपी सरकार को सुरक्षित करने के बावजूद रुकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई राज्यसभा चुनाव हो रहा था या शक्ति परीक्षण या अविश्वास मत की स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद 3 विधायक जो हैं विपक्ष के, वो कल एक बार फिर से पहुंच गए सत्ता पक्ष के खेमे में। तो ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले और जो विधानसभा के अंदर गणित है उसको देखते हुए कुछ और विधायक भी पाला बदल सकते हैं, इसकी चर्चा है। अब वाकई बीजेपी ने कोई अगर अंदर खाने ऑपरेशन किया है तो वो दिखेगा, क्योंकि अभी आज देखिए 28 फरवरी है, कल 29 फरवरी और शुक्रवार को 1 मार्च है। 1 मार्च तक सदन चलना है, मतलब अभी 2 दिन का वक्त अभी और है। इस 2 दिनों में विधेयक जो सरकार की तरफ से लाए जाने हैं वो विधेयक कल रखे जाएंगे सदन में। गैर सरकारी संकल्प 1 मार्च को होंगे। तो जो विधायी प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है। अब ये एक सवाल पैदा होता है कि जब सरकार सुरक्षित है, उसके पास नंबर हैं, बहुमत का आंकड़ा है, मैजिक फिगर उसके पक्ष में है, तो फिर विधायकों को क्यों तोड़ा जा रहा है, विधायकों का पाला बदल क्यों कराया जा रहा है? दरअसल इसको लेके एक चर्चा ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद ये लगता है कि जेडीयू के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है जेडीयू के विधायकों पे। जेडीयू में शायद जेडीयू के विधायकों के अंदर कोई टूट हो सकती है, या वहां पर कोई ऑपरेशन जो है वो आरजेडी की तरफ से किया जा सकता है भविष्य में। दूसरी चुनौती ये है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें कई विधायकों को टिकट दिया जा सकता है। अब वैसी परिस्थितियों में जो नंबर हैं वो इतने टाइट हैं विधानसभा के अंदर कि या तो अपने विधायकों की संख्या बढ़ानी होगी, या फिर जो विपक्षी विधायक हैं, विपक्ष का जो खेमा है, उनके विधायकों की संख्या कम करनी होगी। और शायद इसी थ्योरी को लेकर के इन दिनों ये खेल चल रहा है।